नमस्ते दोस्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। दृश्य एक, असुरेश्वर वज्रनाभ का विशाल युद्ध शिविर। अंधेरी रात्रि, लाल मशालों की रोशनी में हजारों राक्षस योद्धा खड़े हैं। वज्रनाभ ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, उसके पास उसके सेनापति चरवारक और अन्य राक्षस। वज्रनाभ उठकर तलवार उठाते हुए जोरदार स्वर में, हे मेरे अजय असुर सेना, हे मेरे राक्षस योद्धाओं, जिनकी भुजाएं वज्र से भी कठोर हैं, आज मेरी आंखें तुम्हारे चेहरों पर वह ज्वाला देख रही हैं जो पूरा आकाश जलाकर राख कर सकती है। तुम्हारा शौर्य समंदर की लहरों को रोक सकता है, तुम्हारी तलवारें पहाड़ों को चीर सकती हैं। सेना एक साथ नारे लगाती है, जय असुरेश्वर वज्रनाभ, जय जय। वज्रनाभ हंसते हुए घमंड से, सुनो मेरे वीरों, आज तक मैंने तुम्हारे बल पर कितने राज्यों को धूल चटाई है, कितने देवताओं को घुटनों पर लाया है। शत्रु हमारे नाम से कांपते हैं, हमारे घोड़ों की टाप सुनकर उनके राजमहल खाली हो जाते हैं। लेकिन अब अंतिम और सबसे बड़ी विजय का समय आ गया है, द्वारिका। वह ग्वाला कृष्ण जो बांसुरी बजाकर गाय चराता है, जो यादवों को बहकाता है, वह कैसे हमारा सामना करेगा। सेना जोर से, मृत्युदाता, हम मृत्युदाता बनेंगे। सेनापति चरवारक उठकर क्रोधित स्वर में, महाराज, जब हम द्वारिका की सीमा पर पहुंचेंगे तो यादवों के रथ चूर चूर हो जाएंगे, उनके महल आग में जलेंगे, हमारी तलवारें उनके खून से लाल होकर नाचेंगी। कृष्ण का वह विराट रूप भी हमारे सामने कुछ नहीं। वज्रनाभ और जोर से, हा, कृष्ण और बलराम की जोड़ी कितनी हास्यास्पद है। एक बांसुरी वाला, दूसरा हल चलाने वाला। बांसुरी से युद्ध जीता गया है, हल से दुश्मन को हराया गया है। नहीं, कभी नहीं। मेरे शूरवीरों, कल प्रातः हम कूच करेंगे, हम द्वारिका के द्वार तोड़ेंगे, उसके महलों को रौंदेंगे और उस ग्वाले को मेरे सामने लाएंगे। उसकी बांसुरी को तोड़कर उसके गले में डाल देंगे, उसका सिर मेरे पैरों तले होगा। द्वारिका हमारी, यादवों का अंत, कृष्ण का अंत, सेना उन्माद में द्वारिका हमारी। जय असुरेश्वर, कृष्ण मर जाएगा। वज्रनाभ अकेले में मुस्कुराते हुए, कृष्ण, तूने कितने असुरों का नाश किया, लेकिन अब तेरा अंत मेरे हाथों होगा। मेरी सेना तेरे द्वार पर होगी और तू मेरे सामने नतमस्तक होगा। दृश्य 2, द्वारिका का राजमहल, शांत रात्रि। श्री कृष्ण और रुक्मिणी अकेले। रुक्मिणी उदास बैठी हैं। रुक्मिणी आंखें नम करके, प्रभु, इतने दिनों आप दूर रहे, द्वारिका में आपकी बांसुरी की मधुर धुन नहीं गूंजी तो लगा जैसे प्राण ही निकल गए हों। आपकी याद में हर सांस युगों जैसी लगती थी। अब दर्शन हुए तो ऐसा लगा जैसे सूखी धरती में वर्षा हो गई हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामकर, रुक्मिणी मेरी प्रिय, तुम्हारी भावनाएं मुझे सदा छूती हैं, लेकिन भावनाओं के भंवर में बहकर कर्तव्य भूल जाना देवी को शोभा नहीं देता। याद रखो, जब द्रौपदी विकारों में पड़ गई थी तब मैंने उन्हें समझाया था, अब तुम भी वही भूल मत करो। रुक्मिणी सिर झुकाकर, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, लक्ष्मी हूं। आपका अवतार कार्य क्या है, यह मैं भूल गई। श्री कृष्ण गंभीर होकर, देखो रुक्मिणी, इस कलयुग की शुरुआत में अधर्म ने सिर उठा लिया था। दुर्योधन, शकुनी जैसे लोग अधर्म को राजधर्म बताकर चल रहे थे। यदि मैं भावनाओं में बह जाता तो क्या होता, अन्याय का साम्राज्य फैल जाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ नष्ट हो जाते। मैंने पांडवों के माध्यम से कौरवों का संहार किया। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य था। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से ही जीव रक्षित होते हैं।
अब मेरा अवतार कार्य लगभग पूरा हो रहा है। शीघ्र ही मुझे इस लीला से विदा लेनी होगी। रुक्मिणी रोते हुए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप पर रुष्ट होने की भूल हो गई। श्री कृष्ण उन्हें गले लगाकर, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरी शक्ति हो, बस कर्तव्य पर दृढ़ रहो। दृश्य 3 मार्ग में मरुभूमि के पास महर्षि उतंग तपस्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं। महर्षि उतंग क्रोध से, कृष्ण तुम यहां? महाभारत हुआ, कौरव मारे गए और तुम चुप रहे। तुम सर्वशक्तिमान होकर युद्ध क्यों नहीं रोके? मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हारा तप और बल शून्य हो जाए। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक, महर्षि क्रोध संभालिए, यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय के लिए था। मैंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कर्म और दैव ऐसे थे कि युद्ध होना अनिवार्य था। श्राप देने से आपका तप नष्ट हो जाएगा। महर्षि उतंग और क्रोधित नहीं, मैं श्राप दूंगा। श्री कृष्ण धीरे से, महर्षि पहले मेरे विराट रूप के दर्शन कीजिए। विराट रूप प्रकट, उतंग स्तब्ध, अहंकार टूटता है। महर्षि उतंग घुटनों पर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरी भूल हो गई। श्री कृष्ण, उठिए महर्षि, जब भी प्यास लगे मेरा स्मरण करिए, मैं जल प्रदान करूंगा। आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। दृश्य 4 बाद में मरुभूमि। महर्षि उतंग को प्यास लगती है। महर्षि उतंग स्मरण करके, हे कृष्ण प्यास सता रही है। इंद्रदेव चांडाल भेष में आते हैं, जल देते हैं। महर्षि उतंग, तुम चांडाल हो, मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं लूंगा। इंद्र परीक्षा लेते हैं, फिर अमृत रूप में जल देते हैं। उतंग पीते हैं, कृतार्थ होते हैं। दृश्य 5 युद्ध का मैदान, प्रातःकाल। वज्रनाभ की सेना द्वारिका पर चढ़ाई करती है। वज्रनाभ घोड़े पर सवार, सेना को आगे बढ़ो, द्वारिका को रौंद दो। कृष्ण का अंत आज। युद्ध शुरू। बलराम वज्रनाभ के सेनापति से लड़ते हैं, मार देते हैं। प्रद्युम्न राक्षसों को बाणों से नष्ट करते हैं। वज्रनाभ कृष्ण को देखकर, कृष्ण आज तेरा अंत। श्री कृष्ण शांत, वज्रनाभ अंतिम चेतावनी, युद्ध रोक दो अन्यथा विनाश निश्चित। वज्रनाभ हंसकर, नहीं, युद्ध होगा, युद्ध तीव्र। वज्रनाभ प्रद्युम्न को घायल करता है। श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं। चक्र वज्रनाभ का सिर काट देता है। श्री कृष्ण सेना को, अधर्म का अंत हो गया, धर्म की जय। सेना एक साथ, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश।